तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ इसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 का जो आप का हम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम आज करेंगे सॉल्व। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो 2 हमें क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो उसने क्या कहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यानी कि अगर 24 अवयव है तो हम 24 अवयव को हम कितनी कोटि के अवयव में बना सकते हैं, कितनी कोटि के अवयव में बना सकते हैं। तो जैसे कि अब हमें पता है कि अवयव हम कैसे निकालते हैं, ये है A, इतने हमें 24 अवयव दिए हुए हैं। तो अवयव का निकालते हैं, जब हम कोटियों का गुणा करते हैं तो हमारे क्या निकल आते हैं, अवयव निकल आते हैं। और अगर हम इसका फैक्टर कर लें, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए ध्यान से, इसके हो जाएंगे 2 से एलसीएम लेके करेंगे 2, फिर ये करेंगे 6 एंड ये फिर करेंगे 3 टाइम जाएगा एंड ये 3 से 1 टाइम। इसके फैक्टर होगा ये तो 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिएगा, अब इससे कैसे कोटियां निकालेंगे। इससे हम कोटियां निकालेंगे कि पहला तो हम इसे क्या बना सकते हैं, यहाँ तो अगर हम इसका 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, यानी कि पहला हम बना सकते हैं 4/6 का। 4/6 का पहले हम करते हैं छोटे से, पहले देखिए छोटे से ले लेते हैं। तो छोटा का एक तो हम इसे बना सकते हैं 1 × 24 पहला कोटि, यानी कि पहला जो है एक सिर्फ उसमें जो है पहले हम क्या लिखते हैं, उसमें रो की संख्या, यानी कि एक रो है हमारी, एक रो है, बाकी के 24 जो कॉलम है, बाकी 24 कॉलम, यानी कि कुछ इस प्रकार का यहाँ है एंड ये हमारे ऐसे चलते जा रहे हैं, उसमें दूसरी रो नहीं है। तो पहली कोटि ये हो गई, तब भी हमारे इसका इंटू करें फिर भी 24 अवयव आएंगे। फिर दूसरा लेते हैं, फिर दूसरे में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24 × 1, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, 24 उसमें वो है रो है और एक कॉलम है, 24 रो है यानी कि और एक कॉलम है। ये हो गया हमारा स्तंभ अवयव, ये हो गया हमारा पंक्ति अवयव। अब इसको नेक्स्ट बनाते हैं, जैसे इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम बनाते हैं अब 2 के फॉर्म में। तो 2 ये है, फिर 2 × 4 4 × 3 = 12, यानी कि हम इसे बना सकते हैं 2 × 12, यानी कि हमारे पास जो है वो कितने हैं, 2, यानी कि 2 रो है हमारे और बाकी एक कॉलम है उनमें, ठीक है, 2 रो है और हमारे 12 कॉलम है। तो आइए देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 12 की बन जाएगी एक, और एक बन जाएगी 12 × 2 की, एक कितने की बन जाएगी, 12 × 2 की बन जाएगी 2। अब ये हो गई हमारे पास 4। अब देखिएगा अब बनाते हैं हम किस में बनाएंगे, 3 के फॉर्म में। तो 3 2 के बाद 3 आता है, 3 के फॉर्म में बनाएंगे। तो 3 बनाएंगे तो ये बाकी क्या हो जाएगा, 2 × 4 4 × 2 = 8, यानी कि 3 इसमें क्या है, 3 रो है और 8 कॉलम है, 3 रो है और 8 कॉलम है। और किसे बना सकते हैं, 8 रो है और 3 कॉलम है, ये भी बना सकते हैं हम। 8 हमारे पास रो है, 8 हमारे पास रो है और 3 कॉलम है, सिर्फ कितने कॉलम है, 3। अब बनाते हैं 4 के फॉर्म में। तो 4 का कितना हो जाएगा, ये तो गए हमारे पास 4 में, बचे क्या ये, यानी कि 4 × 6 का बना सकते हैं, 4 × 6 का बना सकते हैं। और किसका बना सकते हैं, 6 × 4 का बना सकते हैं। अब किसके फॉर्म में बचा हमारे पास, 4 के बाद 5 इसमें है नहीं, 6 के फॉर्म में बनाते हैं। तो 3 × 2 = 6, 6 के फॉर्म में तो हमारा बन चुका है। तो अब हमारे पास इसकी संभव कोटियां हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम इसको 24 अवयवों को 8 कोटि के अवयव में परिवर्तित करके लिख सकते हैं। उसने क्या पूछा कि कोटियों संभव कोटियां बताइए। तो हम कहते हैं कि जो 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, इतने तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी पर कोई नहीं, आपको समझा के ही मानेंगे हम, ठीक है, आपको समझा के ही मानेंगे, चाहे थोड़ी और लॉन्ग हो जाए। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमें दिया 1 2 2 1, ये हमें एक अवयव दिया है, ये हमें क्या दिया है, अवयव दिया हुआ है। अब इस अवयव को ये कितने का है, 2/2 का, तो इसमें कितने हुआ, 4 अवयव है, 4 अवयव में वैसे हमें कहाँ कितने दिए हुए हैं, 24। तो उसने क्या पूछा है कि इतनी, इसको हमने 2/2 के फॉर्म में लिखा, 2/2 के फॉर्म में लिख सकते, लेकिन इन्हीं को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 2 2 1, ये हो जाएगा। तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी, 1 × 4। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास एक रो है और 4 कॉलम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 4/1 में भी लिखते हैं, जैसे 1 2 2 1, ये हो जाएगा
एंड इसकी कोटि क्या हो जाएगी हमारे पास 4 into 1 यानी कि 4 रो है, एक कॉलम है। कुछ इसी प्रकार से हमें ये दिए हुए हैं, यानी कि 24, इसमें कितने थे 4 अवयव, लेकिन इसमें 24 अवयव। 24 अवयवों को हम कुछ इस प्रकार से हमें कितने प्रकार से यानी कितनी कोटियों से हम बना सकते हैं। इसमें कौन सी थी 2x2 की, इसमें 1x4 की और इसमें 4x1 की। तो इसी प्रकार से ये हमारी ये कोटियां। तो उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट, दूसरे का पहला पार्ट ही था। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। वो क्या कह रहा है कि यदि इसमें अगर 13 अवयव हो, अब अगर इसमें 13 अवयव है तो कितनी कोटियां बन जाएंगी। तो हमें पता है कि 13 एक अभाज्य नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो उसका हमारा कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो उसका फैक्टर क्या बनेगा 1 into 13 और दूसरा क्या बनेगा 13 into 1, यानी कि उसकी सिर्फ हमें 2 कोटियां ही मिल सकती हैं। अगर 13 है तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक तो 1/3 का, यानी कि सिर्फ उसमें एक रो है, ऐसा एक रो है और 13 कॉलम है, आगे तक जा रही है। और पहला एक 13 रो है, सॉरी 13 रो है हमारे पास, एक कॉलम है। तो कुछ इस प्रकार से हम सिर्फ, अब ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको जो ये क्वेश्चन समझ आएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें लिखना कौन सा वाला है, तो ये हमारा कुछ काम का नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया था, ठीक है। ये हमारे अलग है, ठीक है। हमें बस लिखना है इतना, और ये पहला पार्ट था ये वाला और सेकंड पार्ट था ये वाला। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बस आप ध्यान से समझिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसमें 24 अवयव थे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें है 18 अवयव। तो उसको भी पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार उस क्वेश्चन को करके देखिए, थर्ड क्वेश्चन को आपको आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, उसमें 18 अवयव। तो सबसे पहले हमें क्या करना, उसके फैक्टर बना लेना, उसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 18 के फैक्टर बनाएंगे हम। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे 2, 9 टाइम में 3 से, 3 टाइम में 3 से 1 टाइम। अब हमें इससे बनाने हैं, तो इससे क्या बन जाएगा 2 into 3 into 3, ये आ रहा है। अब इससे हमें क्या बनाना है, इसके जो है कोटियां बनानी है, यानी कि 18 को हम कितने उससे लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली क्या बनेगी 1 into 18 बनेगी। इसको जो है भूल जाते हैं, इसको जो है भूल जाते हैं कि ये वाली भी बन सकते हैं, इसको नहीं भूलना है। और एक 18 into 1 वाली, यानी कि 18 रो और एक कॉलम वाली भी, ये दोनों को आप भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये भी बन जाएंगे। आप क्या करना है, सिर्फ इनसे बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब चलते हैं 2 वाली पे। 1 वाली हो चुकी है, मतलब 2 वाली पे। 2 वाली का अगर हम इसको ले लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो हम क्या बना सकते हैं 2 into 9, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं 9 into 2। अब चलते हैं 3 वाली पे। तो एक 3 को छुपा लेंगे, क्या बचेगा 2 into 3 बचेगा, यानी कि 6। तो 3 into 6 की बना सकते हैं हम, और 6 into 3 की भी बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब जैसे हमें और क्या मिल सकती है, 2 into 3 था 6 हो गया, 6 की हमने ले ली, 3 की होगी। अब हमें ना 4 मिल रहा है ना, अब हमें इसमें सिर्फ हमारी इतनी ही कोटि बन सकती हैं। 18 अवयवों से सिर्फ हमारी इतनी कोटि के अवयव बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ये समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है, अगर उसमें 5 अवयव है तो क्या होगा। तो देखिए 5 अवयव है तो क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से। क्या मान लीजिए हमें दिए 5 अवयव, ये 1 2 3 4 5। अब हमें पता है अगर हम इनको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि उसमें क्या होता है, अवयव होता क्या है हमारा, कि किन्हीं संख्याओं का आयताकार क्रम वियोजन। आयताकार मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है, जो है अवयव नहीं है। यानी कि अगर हमें इसमें पूरे नहीं मिल रहे हैं तो ये हमारा अवयव नहीं कहलाएगा। तो हम इस वाली कोटि का तो हम बना ही नहीं सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे तो फिर भी हम नहीं बना सकते हैं। ये तो कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या होना है कि पूरे आयताकार में बनना चाहिए। अब ये हमारा ये बन रहा है, क्या बन रहा है कि 5 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति अवयव बना सकते हैं। सिर्फ इसका प्रकार होता है पंक्ति अवयव, तो इसे पंक्ति बना से इसका क्या हो जाएगा 1 into 5, यानी कि 5 कॉलम है और एक रो है। और इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉलम अवयव, यानी कि हमारा हो जाएगा स्तंभ अवयव। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 5 into 1, यानी कि 5 रो है और एक कॉलम है। तो इसके दूसरे पार्ट के क्या हो जाएगा 1 into 5 और 5 into 1। इसकी हो जाएगी 2 कोटि, इसकी हो जाएंगी इतनी कोटि, ये वाली कोटि और ये वाली कोटि है इसकी। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 into 5
और 5 into 1 है दूसरे वाले की। तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, चाहे वीडियो लॉन्ग हो जाए चाहे शॉर्ट हो जाए, लेकिन आपके दिमाग में बैठना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से अमेजिंग वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के जय हिंद जय भारत।